हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सयानी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी हिंदी में बोले फ्रेंड्स तो इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइम नंबर सिस्टम में देखा जाए तो यूनिट डिजिट से हर एक कंपटीशन में आपका एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आप लोग इस यूनिट डिजिट वाली वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका एक नंबर यहां से क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। आइए देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको टाइप बता दे रहा हूं कि कितने टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इसमें टाइप है आपका, सबसे जो पहला टाइप होगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, जैसे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 9 8 7 मल्टीप्लाई 6 5 8। ठीक है, मैं पूछ देगा कि मैं इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। दूसरा फ्रेंड्स, इसी को आपसे पूछ सकता है एडिशन के रूप में, यानी 9 8 7 प्लस 1 2 3 प्लस 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5, कुछ भी पूछ सकता है। इसमें पूछ सकता है कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। आपको जो तीसरा टाइप है फ्रेंड्स, ये पूछ सकता है जो बहुत ही चर्चित है, इसमें क्या है, पावर वाला। यानी कि जैसे मान लीजिए 2021 चल रहा है तो 2021 के पावर 2025, और इसमें पूछेगा कि आपको यूनिट डिजिट बताना है कि इकाई अंक क्या होता है, माने कौन सा इसमें इकाई का अंक होगा। फ्रेंड्स, चौथा हम लोग देखने वाले हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे फैक्टोरियल वाला, जैसे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल। पूछेगा इसमें कि आप यूनिट डिजिट बताइए, यानी इकाई अंक ज्ञात करना बताइए। और भी टाइप है फ्रेंड्स, इस टाइप से क्वेश्चन इस समय पूछा जा रहा है यूनिट डिजिट में। तो हम लोग इन सभी टाइप के बारे में खूब अच्छे से देखते हैं इस वीडियो में। आइए हम शुरू करते हैं इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए फ्रेंड्स, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकाई अंक ज्ञात करना, यानी क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो उसका मतलब क्या, जो एकदम जो भी विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं यूनिट डिजिट का, तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर कैसे आता है। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम बोले 1 2 3 प्लस 9 8 7, तो ही छोटा सा लेकर आपको समझा रहे हैं। अगर इसमें आपसे पूछ ले क्या कि मैं इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए जोड़ लीजिए। 1 2 3 में 9 8 7 ऐड करेंगे, 7 और 3 10 होगा 0, 8 2 10 11 1 और 9 1 10 1 11। जब आपका मान इतना आ गया तो जो लास्ट का अंतिम जो डिजिट है, लास्ट का जो आपका लास्ट का अंतिम जो डिजिट है फ्रेंड्स, यही आपका क्या है, इकाई अंक है। क्या है, इकाई अंक है। तो इसी क्वेश्चन को आपको पूछेगा कि इन सबको योग करेंगे तो क्या होगा, इकाई अंक, यानी कि लास्ट वाले डिजिट। या इसी क्वेश्चन को हो सकता है मल्टीप्लाई कर दे 9 8 7 मल्टीप्लाई 9 8 9, और इसमें पूछे कि फिर इसको गुणा करेंगे तो लास्ट में कौन सा अंक आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि क्या आप इस तरीके से जोड़कर और गुणा कर उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, काफी टाइम लग जाएगा। आपको मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके से आपको बिना पेन उठाए आप देखकर ही आंसर कर सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट ये होगा। देखिए क्या है फ्रेंड्स, सबसे मैं टाइप नंबर 1, सबसे पहला मैं बेसिक से एकदम बता रहा हूं। पहला जो टाइप है देखिएगा, जिसे मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहां पर एक एग्जांपल है। क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें पूछ ले फ्रेंड्स कि मैं इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है कि इकाई अंक क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर जो लोग नहीं जानेंगे इस नियम को, करेंगे क्या, 123 में 456 को ऐड करेंगे, जो आएगा उसमें फिर 700 यानी 7 8 9 को ऐड करेंगे। जो मान आएगा, योगफल आएगा, उसमें जो लास्ट वाली संख्या होगी वही उसको बताएंगे। तो आपको काफी टाइम लगेगा फ्रेंड्स। करना क्या, देखिए जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन में, चाहे मल्टीपल का हो चाहे एडिशन का हो, करेंगे तो इकाई अंक निकालना है तो केवल हमको लास्ट वाली संख्या ले लेना है। देखिए इसमें लास्ट वाली संख्या क्या है, 3 है। इसमें भी लास्ट वाली संख्या ले लेंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को ले लेंगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर एडिशन है यानी जोड़ है, तो जोड़ देंगे।
देखिए 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स 9 होगा, और उस 9 में आप 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे कि 9 9 यानी 18 होगा। 1 8 आएगा फ्रेंड्स। हमको मतलब है किसी से यूनिट डिजिट से, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 8 होगा यानी कि 8 होगा। समझ में आ रहा है? देखिए एक दूसरा क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं 999 प्लस 887 प्लस 656 प्लस 19875 प्रश्न है, और इसमें पूछा जाए कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आप इसको सबको जोड़ेंगे काफी टाइम लगेगा, आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखिए, सबसे पहले इसमें 9 में ले लीजिए तो 9 और 8 जोड़ेंगे यानी पहला इसमें का अंतिम। तो देखिए फ्रेंड्स 9 और 7 जोड़ेंगे यानी 9 और 7 जोड़ेंगे तो 9 7 कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 16 होगा। जैसे 2 डिजिट में आएगा तो आपको केवल इकाई अंक ही लेकर जोड़ना है। देखिए यहाँ से 6 आ गया यानी 2 डिजिट आ गया, तो एक अंक लास्ट में ले लीजिए 6। अब इस 6 को इसमें अंतिम वाली संख्या में जोड़ दीजिए, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा। यहाँ पर भी लास्ट वाली संख्या ले लीजिए, जब 2 अंक आए तो लास्ट वाली संख्या, हमको इकाई अंक से मतलब है। इस 2 को अब इस 5 में जोड़ देंगे तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। यही आपका क्या होगा, तो कहेंगे कि यूनिट डिजिट होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे, यानी कि एडिशन वाले में किस तरीके से हम लोग इकाई अंक ज्ञात करते हैं। आइए हम लोग मल्टीपल में देखते हैं फ्रेंड्स कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे अगर कहा जाए कि 1 2 5 मल्टीप्लाई 3 6 7 मल्टीप्लाई 9 9 9 8, ठीक है, और यहाँ पर 7 कर दे रहे हैं, 6 कर कितना कर दे रहे हैं 3 कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें पूछा जाए कि मैं इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या आप 125 से पहले 367 से गुणा करेंगे, जितना आएगा इसमें से गुणा करेंगे? फ्रेंड्स आएगा उतना ही मात्र। आपसे वो योगफल उसका नहीं पूछ रहा है, उसका गुणनफल नहीं पूछ रहा है, आपसे मात्र ये पूछ रहा है कि इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपके लास्ट का जो लास्ट डिजिट होगा, अंतिम वाली जो अंक होगा, अंतिम वाली संख्या होगी वो कौन से होगी। तो हम क्या बताएं कि जब भी आप यूनिट डिजिट निकालेंगे फ्रेंड्स तो मात्र हम अंतिम वाली संख्या को ही लेंगे। देखिए यहाँ से 5 को लेंगे, इसमें भी अंतिम वाली संख्या है, वहां पर इससे पहले वाले में एडिशन था तो जोड़ रहे थे, यहाँ पर मल्टीपल है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो 5 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 5 7 35 35 होगा। जब भी बताएं कि 2 अंक में आएगा तो हमको लास्ट वाला ही लेना है, वही हमारे इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है। इसमें से 5 को लेंगे, इससे अब अंतिम वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो 5 से 3 में गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो कितना होगा 5 3 15। यहाँ पर भी 2 अंक आएंगे, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है यानी 5 होगा, यही हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा। सही है। आइए मैं 2 एग्जांपल और दिखाता हूं। जैसे 9 8 7 मल्टीप्लाई 6 6 5 4 मल्टीप्लाई 1 3 5 मल्टीप्लाई 9 9 8 7 6, कुछ भी हो, बहुत कितनी भी बड़ी संख्या हो। इसमें फ्रेंड्स पूछ ले कि मैं यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे आप, वही बताए ना, गुणा नहीं करना है, बस लास्ट वाली संख्या ले लीजिए। देखिए 5, इसमें लास्ट वाली संख्या 4 है, 7 से 4 में गुणा करेंगे, यहाँ 7 है फ्रेंड्स, 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक कितना होगा 28 28। जैसे 2 अंक आएगा, एक को छोड़ के लास्ट हमको यूनिट डिजिट से मतलब है अंक अंतिम वाली, इस 8 से इस 5 में गुणा करेंगे तो 8 5 कितना होगा 40 होगा, 40 होगा फ्रेंड्स। लास्ट वाली संख्या 0 है और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा 0 होगा। अब यहां से हमको एक चीज सीखने को मिल गया। क्या चीज है फ्रेंड्स, नोट करके लिख दे रहे हैं, यहां पर समझिएगा कि यदि गुणा में 5 के साथ, यदि गुणा में 5 के साथ कोई सम संख्या आए, यदि गुणा में 5 के साथ कोई सम संख्या से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा है, शून्य प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, सबसे पहले आप जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान देना है, क्या खोजना है आपको 5, क्या खोजना है 5 आपको खोजना है। जैसे 5 दिखाई देगा तब आगे आपको देख लेना है कि अंतिम कोई जो संख्या दी गई है उस संख्या में कोई सम संख्या तो नहीं आई है। अगर कोई सम संख्या आई होगी और 5 भी होगा
तो डायरेक्ट आप देखकर बता देंगे कि उसका जो मान होगा यूनिट डिजिट होगा कितना होगा, 0 होगा। कैसे, देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप बिना पेन उठाए आप देखते देखते भी आंसर आप क्या करेंगे, बता देंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या है, जैसे यहां पर अगर आपके सामने क्वेश्चन में लिखूं 1 2 3 4 5, यह 5 है और इधर आ गया 6 7 8 9, फिर मल्टीप्लाई आ गया क्या चीज 7 6 5 9, फिर मल्टीप्लाई इधर लिख दे रहे हैं कितना 94 और यहाँ पर 6, और इसमें पूछ ले फ्रेंड्स कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे, अभी हम क्या बताए हैं कि जब भी इस तरीके का यानी सीरीज मल्टीपल वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिले और यूनिट डिजिट निकालने की बात करें फ्रेंड, तो सबसे पहला काम आप 5 को खोजिए लास्ट में। किसी भी संख्या का अंत में 5 है तो देखिए यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है, 5 है। और जब 5 आपको दिखाई दे, जब भी 5 दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, अब अदर अन्य वाली संख्या के अंतिम लास्ट अंक आपको खोजना है कि कहीं सम संख्या तो नहीं आई है। तो देखिए यहां पर तो 9 है तो सम संख्या नहीं है, यहां पर भी 9 है तो नहीं है, लेकिन यहां पर 6 हो गया फ्रेंड्स। तो जैसे आप 5 में 6 से आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0। और जब 0 होगा फ्रेंड्स तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अब इस 0 से आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। देखिए उस तरीके से मैं कर दिखाता हूं, 5 से इसमें 9 में 5 से गुणा किए होते 9 5 कितना होता, 45 होता। फिर इस 5 से आप इसमें गुणा किए होते 9 में, फिर 9 5 45 होता, फिर 5 आता और 5 से फिर 6 में करते तो 5 6 का 30 आता यानी 30 आता, और इस 30 में भी अंतिम संख्या क्या है, 0 है। तो यहां से हमको एक चीज सीखने को मिला कि इस तरीके का सीरीज में अगर यूनिट डिजिट पर 5 आ रहा है तो आगे वाली संख्या में खोजेंगे कि कोई सम संख्या तो नहीं आई है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस तरीके का सवाल आप लोग कर लेंगे। अब मैं चलता हूं उस टाइप जिसको आपको बहुत ही क्या चीज बता सकते हैं, नहीं। आइए हम देखते हैं टाइप नंबर 3, जो आपके मन में कभी से यही चल रहा है कि आप क्या करिए, घात वाला क्वेश्चन कराइए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कराता हूं घात वाला क्वेश्चन, यानी टाइप नंबर 3 है पावर वाला। क्या चीज है, इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें चल रहा है 2021 और 2021 के पावर में मान लीजिए कि आ गया 2021 ही, और इसमें पूछा जाए कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, यानी कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यही ना चल रहा आपके मन में, यही है जो पूछ रहे थे कि बहुत ही तो यही चीज है। इसको आप चुटकियों में हल करेंगे, कैसे आइए बताते हैं। देखिए सबसे पहले 1 नियम, यहां से टाइप है पहला। ठीक है, यहां से नियम समझ जाइएगा कि क्या है। मात्र 3 नियम बताने वाला हूं, तीनों में आपका खत्म। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। पहला नियम क्या है कि यदि इकाई अंक कौन सा, बेस का, किसका, बेस का, यानी हम लिख भी दे रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर अच्छे से लिख दे रहे हैं, यदि आधार यानी कि बेस, आधार का इकाई अंक 0 1 5 और 6, ध्यान से समझिएगा। 0 156 कैदी नंबर 0 156 क्या लिखे हैं, यदि आधार का यानी बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 हो और उसके घात बोले फ्रेंड्स तो पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई का अंक वही संख्या होती है, इकाई का अंक वही होता है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो समझा दे रहे हैं। क्या हम बोले हैं कि यदि आधार यानी बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 हो, ठीक है, में से कोई भी हो, लिख लिया इसमें, में से कोई
भी हो, यदि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी हो और उसके घात यानी पावर कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक वही होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो जो संख्या यहाँ पर जो अंक रहता है वही होता है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बोल दें, सेम यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं कि 2021 के पावर में 2021, और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो अब क्या बताएंगे? अभी देखिए सबसे पहला नियम, 3 नियम बताने वाले हैं, 3 नियम समझिएगा, और लास्ट में एक आपको मैं ऐसा रामबाण बताने वाला हूं। रामबाण का नाम सुने होंगे, बहुत काम करता है फ्रेंड्स। उसी तरीके से मेरा एक अपना एक तरीका है, उसको बताने वाला हूं। उस तरीके को अगर सीख लेते हैं तो इन नियम को भी आपको नहीं याद करना पड़ेगा, उसी पर सारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है इसके बाद जो लिखा हूं क्या है समझिएगा। जैसे 2021 के पावर 2021, इसमें बेस क्या है? तो कहोगे कि नीचे वाला यही मेरा बेस है, यानी यही मेरा क्या है? आधार है। क्या है फ्रेंड्स? आधार है। ऊपर वाला जो दिया है यही मेरा क्या है? पावर है, यानी कि घात है। इसमें तो किसी को समस्या नहीं है, इसमें किसी को समस्या नहीं है ना। अब समझिएगा, हम यहाँ पर लिखे कि यदि बेस यानी आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी हो, कोई भी हो, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? 1 तो मिल रहा है ना, यानी 1 मिल रहा है फ्रेंड्स, 1 मिल रहा है। तो जब 1 मिल गया तो आगे लिखे कि उसके घात यानी पावर कुछ भी हो, यानी कितनी भी बड़ी संख्या दे दी गई हो पावर में, हमेशा इसका जो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक होगा फ्रेंड्स, वही संख्या हो जाती है, यानी वही अंक होगा जो यहाँ पर 0, 5, 1, 6 में से रहेगी। ये बात आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। जैसे एक दूसरा एग्जांपल बोल दें कि 1996, और इसके पावर में मान लीजिए कि 2020 हो गया, और इसमें पूछ लीजिए क्या कि मैं यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे? हम समझाए हैं ना, इसी चीज को नियम नंबर पहला याद कीजिए कि अगर बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी हो, तो देखिए यहाँ पर क्या है? 6 है। यूनिट डिजिट क्या जी? 6 है। और जब 6 आ गया यूनिट डिजिट पर, तो इसका पावर यानी घात चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो फ्रेंड्स, हमेशा इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 6 ही होगा। एक और क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, जैसे 1995 और इसके पावर आ गया 1995, और इसमें पूछ ले कि आपसे इकाई का अंक क्या होगा, तब देखते बता देना फ्रेंड्स कि 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई भी आ जाए यूनिट स्थान पर और पावर कुछ भी हो, हमेशा उसका इकाई का अंक 5 ही होता है। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही है ना। आइए हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, यानी अगला नियम क्या है। इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके। देखिए फ्रेंड्स, जो अगला मेरा जो नियम यानी टाइप नंबर 2 है वो क्या चीज है समझिएगा। टाइप नंबर 2, टाइप है सेकंड। क्या है टाइप सेकंड? तो टाइप सेकंड है कि यदि यहां पर कोई संख्या हो यानी नंबर हो, ठीक है, और नंबर के यहां पर एक पावर हो, यही है ना। तो नंबर में एक ही बार वही संख्या ही हम बता दे रहे हैं। जैसे एक 4 का नियम चलेगा फ्रेंड्स और एक 9 का चलेगा। 4 का क्या है कि मान लीजिए कि 4 के यहां पर पावर दिया गया हो, यानी कि क्या है? पावर है। P यानी पावर, यानी कि घात। इधर इसको इंग्लिश में लिख दे तो पावर। ये 4 का पावर यदि घात, किसी भी संख्या को अगर घात के रूप में लिखेंगे फ्रेंड्स तो 2 ही चीज हो सकती है। एक तो सम संख्या होगी, या तो विषम संख्या, यही तो होगी। इसके अलावा और कोई नहीं होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो देखिए अगर 4 के पावर अगर P यदि की तो सम संख्या हो सकती है या तो विषम संख्या हो सकती है। ठीक है, यानी इंग्लिश में बोले तो इसको हम इवन बोलते हैं और इसको ऑड बोलते हैं। तो नियम क्या कहता है कि यदि कोई भी संख्या यानी 4, 4 हो और उस 4 के पावर में अगर इसके पावर क्या हो? सम हो, इवन हो, तो इसमें इकाई का जो अंक होगा, इकाई का अंक, और इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा फ्रेंड्स? तो आप कहेंगे
कि हमेशा हमेशा अगर सम हो तो 6 होगा, अगर 4 हो तो 4 ही होगा। अब सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो आइए मैं दिखाता हूं कि क्यों। देखिए क्या लिखे हैं कि 4 के पावर में अगर सम हो तो सम में सबसे छोटी संख्या रख लीजिए, क्या होती है 2 रख ले 2। तो इसका मतलब क्या है 4 गुणे 4 और 4 चौका 16। यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया, वही तो लिखे हैं ना। फिर लिखेंगे 4 के पावर में घात जो क्या हो विषम हो, विषम ले लीजिए 4 हो गया, सबसे छोटी विषम संख्या 1 ले ले, 4 एक में 4 कितना 4। कितना भी हो रखेंगे फ्रेंड्स उतना ही आएगा, ठीक है। देखिए 9 का क्या नियम है, अब थोड़ा सा 9 का देख लेते हैं। यहां पर होगा 9 का, मान ली कि 9 हो गया और इसके पावर में इसके जो पावर होगा यानी कि घात, ये भी दो ही चीज हो सकती है, एक तो सम संख्या और एक तो विषम संख्या, यानी कि इवन नंबर या तो ऑड नंबर। यानी ये पावर है फ्रेंड्स, पावर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन लोग के लिए भी लिख रहे हैं और जो हिंदी मीडियम है दोनों के लिए। क्या होगा यदि पावर, यदि 9 का पावर क्या घात यदि सम होगा तो इकाई का जो अंक होगा फ्रेंड्स, इकाई का जो अंक होगा कितना आएगा, आप कहेंगे कि 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। यदि विषम होगा तो इकाई का जो अंक आएगा, इकाई का अंक वो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे कि 9 ही आएगा। कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो देख लीजिए हम क्या बोले कि 9 के पावर इवन आ जाए, इवन मतलब कि 2, तो देखिए 9 के पावर 2 मतलब कि 9 गुणे 9 यानी 81। देखिए क्या आ गया 1 आ गया इकाई का अंक। यदि अगर हम विषम रख लें तो 9 के पावर 1 रख लिए तो 9 ही होगा। कहेंगे सर थोड़ा सा 3 पर भी रख कर रखें, देखिए 9 के पावर 3 मतलब कि 9 गुणे 9 गुणे 9 9 81, फिर 9 से करेंगे तो 9 एक में 9, 9 एक में 9, फिर कितना 9 8 हुआ तो 7 2 9, फिर लास्ट में कितना आ गया फ्रेंड्स 9 ही आएगा। यानी जब भी आपका ऑड नंबर आएगा तो हमेशा क्या आएगा 9 ही आएगा। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो आप ये सोच रहे हैं कि सर इसको बताने से फायदा क्या है, इससे हमको यूनिट डिजिट में क्या हेल्प मिलने वाली है। तो आइए मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपको हेल्प मिलने वाली है। देखिए फ्रेंड इसमें मैं क्वेश्चन करा कर दिखा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन है 1 3 4 5 और 4, इसके पावर में 2020 और यहाँ पर प्लस हो गया 9879 और इसके पावर में 1999 और इसमें पूछ ले कि मैं यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर आप इस चीज को जानते रहेंगे तब तो देख कर आंसर बता देंगे ना, नहीं तो फिर जो नियम है वो तो करेंगे ही। अरे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, इसका इतनी बार तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, नियम कोई ना कोई लगाएंगे। तो करेंगे क्या फ्रेंड्स, नहीं तो छोड़ देंगे। तो हम क्या बताएं थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। हम देखेंगे कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट है बेस का इकाई का अंक क्या है, कहीं 4 और 9 तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 4 ही है, 4 ही है। तो जब 4 है तो इसका पावर अब हम देखेंगे कि सम है कि विषम है, वही लिखे देखो 4 के पावर घात सम है कि विषम है। अगर सम होगा इवन होगा तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। यदि 4 है और विषम होगा तो इकाई का अंक कितना होगा, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर 4 है, 4 के पावर दिया है 2020, तो 2020 आपको तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, इसमें किसी को समस्या नहीं है ना। तो कहें सर सम संख्या है इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर है तो इकाई का अंक कितना होगा, तब कहें 6 होगा, यानी इसके स्थान पर 6, यहाँ प्लस है तो प्लस। फिर हम यहां देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर कितना गया 9 है बेस में, तो जब 9 होगा इसके पावर में हम देख रहे हैं कि 9 यानी कि ये विषम है, ऑड है। तो जब 9 हो इसके पावर घात विषम हो तो उसका इकाई का अंक कितना होता है 9 होता है। इसको याद नहीं करना है, 9 ऊपर 1 9 यानी 9 ही होगा। तो जब 9 ही होगा तो इसका कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 9 ही होगा। और इन्हीं हम दोनों को जोड़ लेंगे फ्रेंड्स, तो 9 और 6 कितना होगा, कहेंगे 15 होगा। तो 15 में भी आपको 15 से थोड़े नहीं मतलब है, आपको 15 में आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी कितना होगा 5 होगा, यही आपका यूनिट डिजिट होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा, यानी अब आगे नेक्स्ट टाइप क्या बताने वाले हैं।
समझिए फ्रेंड्स, अब जो टाइप है, अगर अब तक ये सीखे हैं, पहला नियम और दूसरा नियम सीखे हैं, अच्छी बात है। इसका यूज करना बेहद ही आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे, देख कर इनसे बता सकते हैं। अगर किसी लड़के को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को अगर ये लग रहा है कि हम इन दोनों नियम को कब तक याद कर पाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे सर, भूल जाएंगे, आप एक ही नियम बता ना दीजिए ताकि हम पूरा यूनिट डिजिट निकालना ही सीख जाए। तो हम भी यही सोच रहे हैं कि चलो क्या मतलब है कि दो दो तीन तीन नियम बताएं। हम भी सोच रहे हैं फ्रेंड्स आप ही वाली, चलो आप ही वाली हो जाएगी, मैंने आप जो सोच रहे हैं वही हम करते रहे, एक ही नियम बता दे रहे हैं, उसी नियम से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या चीजें देखिए, एक ही नियम है, इसी को कहते हैं रामबाण। क्या कहते हैं? रामबाण। रामबाण तरीका, रामबाण है फ्रेंड्स। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है कि यदि यहां पर मान लो कि संख्या है A B C D और यहां पर एक बड़ी संख्या ले रहे हैं K, ठीक, और इसके पावर में हम ले रहे हैं P, इसको कहेंगे क्या? घात। इसको क्या बोलेंगे? घात। ये क्या है? बेस है, बेस यानी कि आधार, यानी पावर है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस चीज को समझ जा रहे हैं तो आपका यूनिट डिजिट यहीं से क्या होगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। आप किसी भी संख्या के इकाई अंक निकाल लेंगे। देखिए क्या है, लिखे कि यहां पर कोई संख्या दी गई है और इस संख्याओं के पावर यानी P जो है, पावर यानी घात P है, कोई ना कोई पावर होगा, घात होगा। आपको करना क्या है, यहां से देखिएगा, पहला बता दे रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि पावर में यानी घात के अंतिम 2 डिजिट में यानी 2 अंक में, अंतिम दो अंक में 4 से भाग देना है। पावर के यानी P के यानी घात पावर के P में यानी घात के अंतिम 2 अंक में 4 से आपको क्या करना है? भाग देना है फ्रेंड्स। जब 4 से आप भाग देंगे तो आपका क्या होगा? शेष बचेगा, देना है। उसके बाद देखेंगे कि शेष कितना बचे। उसके बाद शेष देखना है। शेष देखना है कि कितना आ रहा है, जो शेष आएगा, जो शेष बचेगा उसको आधार के इकाई अंक के पावर में यानी कि इकाई अंक के घात में यानी कि पावर घात में रखना है। एकदम आपके लैंग्वेज में फ्रेंड्स जिस तरीके से आप सोचते हैं उसी तरीके से हम इस चीज को लिख दिए हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आ रहा तो हम समझा देंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर लिखे हैं क्या कि पावर, पहला है कि पावर यानी घात के अंतिम 2 अंक यानी अंतिम 2 अंक में, यहाँ पर हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि स्पष्ट हो जाए, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। उसके बाद शेष देखना है कि कितना आ रहा है। जो शेष बचेगा उसके यानी जो शेष बचेगा उसको आधार के इकाई अंक के पावर में रखना है। ठीक है, एक नोट और लिख दे रहे हैं यहां पर, इसी में यहां पर लिख दे रहे हैं नोट। क्या है कि यदि शेष 0 बचे यानी कि 0 बचे तो घात में 4 लेते हैं, यानी पावर क्या लेते हैं? 4 लेते हैं, 4 लेते हैं फ्रेंड्स, 4। ठीक है, ये चीज लिख दें ताकि आपको, हम जानते हैं कि आगे आप इस चीज को पूछेंगे, उससे अच्छा कि हम यहीं पे बता दे रहे हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन किस तरीके से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अब एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। अगर आपके सामने आ गया कि 983
983 और इसके पावर में आ गया 2021 और इसमें पूछे कि मैं इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक क्या होगा। तब पहला और दूसरा नियम अगर देखते तो आसानी से कर लेते। तो पहला और दूसरा नियम देखना कि 0156 तो कहीं नहीं है, यहाँ पर 0156 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर 0156 रहता तो हम डायरेक्ट बताते कि वहीं हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ही होता, वो तो है नहीं। फिर देखेंगे कहीं 4 और 9 तो नहीं है, तो देख रहे हैं कि 4 9 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 और 9 रहता तो वो भी नियम लगाते थे। फ्रेंड्स अगर वो चीज नियम भूल गए हो तो ये जो लिखे हैं ना, ये 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं के लिए है, सभी संख्याओं के लिए नियम पर लगाओगे तो सब पर होगा। जो पहला और दूसरा नियम बताया वो इसलिए बताते हैं कि अगर वैसा मिलता है, अगर आपके दिमाग में है तो देख कर ही आंसर तुरंत बता देंगे। आइए हम लोग जो चीज लिखे हैं उसको समझा रहे हैं। देखिए हम क्या लिखे हैं, इसको अगर यूनिट डिजिट ज्ञात करना है तो सबसे पहला लिखे हैं काम कि पावर के पी यानी पावर घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। देखिए अंतिम यानी पावर यही है ना, पावर के अंतिम 2 अंक यही होगा। अंतिम 2 अंक क्या होगा? यही होगा 21। 21 में आपको 4 से भाग देना है। 21 में 4 से भाग देंगे तो फ्रेंड्स कितना होगा? कितनी बार भाग जाएगी? 5 बार। रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष बचेगा। कहेंगे कि सर 1 बचेगा। 21 में आप 5 से 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी शेष कितना बचेगा? कहेंगे सर 1 बचेगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई है। जब शेष 1 बचेगा तब क्या लिखेंगे? आगे देखिएगा, शेष भाग देना है, उसके बाद देखना है कि शेष क्या बच रहा है, शेष कितना आ रहा है। जो शेष बचेगा उसको आधार के इकाई अंक के घात यानी पावर में रखना है। यानी कि यहाँ पर जो आधार है, बेस यही तो है, इसी के जो इकाई अंक है इसी के पावर में इस रिमाइंडर को रख देना है। देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है? आधार में 3 है, 3 के पावर 1 को रख देंगे फ्रेंड्स, और इसी का मान देख रहे हैं कि कितना हो रहा है। तो 3 के पावर 1 का मतलब क्या होता है? 3 होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो आइए मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर दिखा रहा हूं। देखिए अगर एक क्वेश्चन और ले लें फ्रेंड्स कि एग्जाम्पल में कि 9987 99 थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, 9998 और 7 और इसके पावर क्या ले लें? 1900 कितना ले लें? 94। और इसमें पूछ ले फ्रेंड्स में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तब कैसे करेंगे? क्या बताएं? अंतिम 2 अंक में, घात के अंतिम 2 अंक में आपको क्या करना है? 4 से भाग देना है। अंतिम के यानी 94 में अगर आप 4 से भाग देंगे फ्रेंड्स तो देखिए 4 से 4 दूनी 8, 1 4 3 12 यानी रिमाइंडर यानी कि शेष आपका जो बचेगा कितना बचेगा? 2। 4 से 4 दूनी 8, 1 बचेगा और 4 3 12 यानी कि 2 आपका शेष क्या बचेगा? 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब इसी शेष को इसमें यूनिट जो डिजिट है इसी के पावर में रख दीजिए, यानी 7 के पावर में 2 यानी 7 के पावर में 2 रखेंगे तो इसका मतलब 7 का वर्ग करेंगे तो 7 से 49 यानी 49 और इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 आपका हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और अगर आपके मेल में जो चल रहा है उसको भी मैं दिखा दे रहा हूं, हम समझ सकते हैं कि क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं कि सर थोड़ा सा एक 0 वाला दिखा दीजिए कि अगर पावर में हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाए, तब क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड्स उस तरीके से भी क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर बोला जाए क्या है कि 9983, ठीक है 9980 ले रहे हैं, 9988 और इसके पावर में मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 2020 और इसमें पूछ ले कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब आपके जो मन की इच्छा है पूरी हो जाएगी। कैसे? हम क्या बताएं? पहला स्टेप की अंतिम 2 अंक में पावर के घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो 20 में जैसे आप 4 से भाग देंगे तो जो आपका शेष बचेगा 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। तो क्या आप पावर 0 लगाएंगे? यहां पर समझिए नोट नंबर 2 फ्रेंड्स, नोट नंबर 2 यहां पर समझिए क्या लिखे हैं? यदि शेष 0 बचे तो घात में 0 न लेकर क्या लेंगे? 4 लेंगे। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। यानी 0 के स्थान पर क्या लेंगे फ्रेंड्स? 4 लेंगे। तो यहाँ पर 8 है तो 8 के पावर में हम 4 ले लेंगे। तो 8 के पावर 4 मतलब क्या होगा? यानी 8
8 8 और 8, 8 8 कितना होगा 64, इस 4 से फिर इस 8 में करेंगे तो 8 चौका कितना होगा 32, फिर इस 2 में 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 6 हो जाएगा। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये चीज अच्छा लग रहा है जो मेथड में बता रहा हूं, और अभी तक भी अगर लाइक आप लोग नहीं किए हैं तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, इतनी गर्मी है और इस गर्मी में भी आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, वास्तव में आपको लग रहा है कि नहीं हाँ कुछ है इसमें, इस वीडियो में है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अभी तक जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ही तुरंत एक बेल घंटी, यानी कि यहाँ पर घंटी आ जाती है फ्रेंड्स, घंटी। तो घंटी के नीचे फ्रेंड्स 3 चीज लिखा होगा, एक आल लिखा होगा, एक पर्सनलाइज लिखा होगा, ठीक है, और एक नॉन लिखा होगा। तो आपको सबसे ऊपर वाला यानी जो आल फ्रेंड्स दिया है उसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास क्या हो, नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका किस चीज वाला, मतलब कि देखिए इस टाइप का हम बताए थे। अगर एक क्वेश्चन आपके सामने बोले कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो लोग नए विद्यार्थी हैं जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल को, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए फैक्टोरियल का 2 सिंबल बनता है, एक ये बनता है सिंबल एक फैक्टोरियल का ये सिंबल बनता है, इसी चीज को इस तरीके से ही बनाया जाता है। मतलब क्या है इसका, देखिए जैसे मान लीजिए कि 2 और फैक्टोरियल हो गया, या इसी को लिख सकता है इस तरीके से, ये भी उसी का मतलब कि जो इस फैक्टोरियल का मतलब है वही इसका भी मतलब है। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये जिस संख्या के साथ लगा रहता है वह संख्या 1 से लेकर उस संख्या तक लगातार यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। जैसे यहाँ पर 2 है फ्रेंड्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 2, या इसी को कहीं कहीं उल्टा लिखा होगा 2 × 1। इस चीज को भी वही करोगे 2 × 1। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब कि उस संख्या से आप घटते क्रम में गुणा करते हुए आप कहां तक चले आए, 1 तक चले आए, वही उसका फैक्टोरियल को तोड़ने का मतलब होगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले तो आप इसको तोड़ेंगे, देखिए तो 1 का फैक्टोरियल, उसको 1 को तोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 को तोड़ेंगे तो 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 2 × 1, यहाँ प्लस 3 को तोड़ेंगे तो 3 × 2 × 1, प्लस 4 को तोड़ेंगे तो 4 3 2 + 1 × 1, फिर प्लस 5 को जैसे तोड़ेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही है ना फ्रेंड्स, समझिएगा। जैसे यहाँ 1 का तो 1 हो गया, प्लस इसमें 2 का कितना होगा 2 होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी 6 होगा, यहाँ करेंगे तो 4 4 × 12 12 दूनी कितना 24 यानी कितना हो जाएगा 24। अब इसको जैसे आप गुणा करेंगे फ्रेंड्स 5 से 5 का 20, तो शुरू में ही बताए थे कि गुणा वाले जो भी गुणा वाली सीरीज आती है फ्रेंड्स, उसमें अगर 5 के साथ, यदि 5 के साथ कोई भी इवन नंबर यानी सम संख्या आ जाए तो उस पूरे गुणनफल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिए यहाँ 5 में जैसे आप 4 से गुणा करेंगे तो उसका मान हो जाएगा कितना 20, और 20 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो हम इसका तो मान डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 0। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप बढ़ाई दे रहे, देखिए 5 का 20, 20 से 3 में करेंगे तो 20 3 60, और 60 में 2 से करेंगे तो 120 होगा। अब हमको यूनिट डिजिट ज्ञात करना है तो सबको जोड़ लीजिए। देखिए 1 से 2 में 3, और 6 और 3 9,
और 9 4, केवल अंतिम वाली संख्या शुरू में सिखा चुके हैं, अंतिम वाली संख्या ही जोड़नी है। तो 2 1 3 6 3 9, 9 4 13, और 13 में आप 0 जोड़े तो 13 ही प्राप्त होगा यानी 13, और इसमें जो अंतिम संख्या होगी क्या होगी, 3 होगी, यही आपका यूनिट डिजिट होगा। तो यहां से हमको एक चीज सीखने को मिल गया फ्रेंड्स, क्या कि यहाँ पर नोट करके भी लिख दे रहे हैं, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा कि फैक्टोरियल 5 का जो मान होगा कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। मतलब कि फैक्टोरियल 5 का मान 0 होगा, या फैक्टोरियल 5 से बड़ी हर संख्या का जो मान होगा क्या होगा, मान यानी मान नहीं फ्रेंड्स, इसका फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। या फैक्टोरियल 5 से बड़ी हर संख्या का जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक जो होगा क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो अगर ये चीज समझ में आ रही है तब फटाफट आप आंसर दे देंगे। देखिए कैसे मिटा रहे इसको, देखिए कैसे आप फटाफट इसका आंसर दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल डॉट 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 मान लीजिए कि प्लस में फैक्टोरियल 10, और इससे पूछे कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 से लेकर 10 तक फैक्टोरियल में सभी संख्याएं लगी हुई हैं, इनका पूछे कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहां तक 1 का फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, और 3 का मान 6 होगा, और 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, देखिए 4 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24, तो 24 में भी हमको यूनिट डिजिट से ही मतलब है, तो 24 का ही क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 ही होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? तो 4 लिखेंगे। आप समझिए यहां से जैसे 5 से आगे बढ़ेंगे तो अभी हम यहां पर लिखे हैं कि फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 होता है फ्रेंड्स। इससे बड़ी जितने भी संख्या आएंगी सबका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर से हमको मतलब नहीं है, मात्र इतना ही से मतलब है फ्रेंड्स। तो इसको जोड़ लेंगे तो 2 1 3 और 6 3 9 9 4 13, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही तो आइए हम लोग इसी में मल्टीपल वाला देख लेते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आइए हम लोग फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई वाला भी सीख लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई में किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स। जैसे अगर यहाँ पर एग्जांपल एक दे दूं कि फैक्टोरियल 1 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी हम समझाए हैं कि इसका फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा, 2 ही होगा। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मान अभी बताए फ्रेंड्स कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12 दूनी 24, तो 24 में यूनिट डिजिट कितना होगा, हमको यहाँ सब इकाई अंक ले रहे हैं, तो इकाई अंक यानी कितना होगा, 4 होगा। और जस्ट अभी बताए हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर फैक्टोरियल 5 का जो फैक्टोरियल 5 के जो मान में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो जब 0 होता है तो इसका सब 0 हो जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई में है तो क्या ये जो 0 सर इसमें भी तो गुणा कराएगा ना, इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे जब इधर 0 आ गया तो इन सबको भी क्या बना देगा फ्रेंड्स, 0 बना देगा। यानी इस तरीके के क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अगर यही फ्रेंड्स क्वेश्चन बस इतना ही तक पूछा होता, कितना तक कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, केवल इतना पूछता कि मैं यूनिट डिजिट क्या होता, तो क्या बताता, देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 है, ये प्लस नहीं, ये सब मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। तो कहते कि इसका 1 हो गया, 2 का कहते कि 2 ही होगा यूनिट डिजिट, 3 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 से होगा, और 4 का अभी समझाए हैं कि 24 होता है पूरा मान, तो 24 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा, तो 4 होगा। सबको गुणा कीजिए, देखिए 2 1 में 2 2 6 12 और 12 में 4 से करेंगे तो 12 कितना होगा, 48 होगा। यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा।
तो इससे हमको एक चीज सीखने को मिल गई कि फैक्टोरियल 5 के अगर मल्टीप्लाई में भी अगर आ जाए, अगर मल्टीप्लाई में, यदि मल्टीप्लाई में यहाँ से नोट कर दे रहे हैं कि यदि मल्टीप्लाई यानी गुणा वाले सीरीज में, गुणा वाले सीरीज में फैक्टोरियल 5 या उससे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा अंक या संख्या आए तो उसका यूनिट डिजिट शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। कैसे समझिएगा, जैसे अगर इसी क्वेश्चन को हम बताएं, इसी क्वेश्चन पर फ्रेंड्स अगर सॉल्व कर दें, यहाँ पर मान लीजिए 5 था, 5 से और इधर आगे हम बढ़ा दें, इधर 5 से क्या 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 डॉट 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 मान लीजिए फैक्टोरियल 100 तक कर भी लें, लगातार 1 से 100 तक फैक्टोरियल में, और इसने पूछा कि यूनिट डिजिट क्या होगा फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 आ गया और 5 में यूनिट डिजिट 0 आता है, और जो सीरीज चल रही है मल्टीप्लाई की, गुणा की है, तो सबको क्या बना देगा, 0 बना देगा। यानी इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, 0 आ जाता है जब भी फैक्टोरियल 5 लग जाए तब। आशा करते हैं कि आपको बहुत ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हर एक चीज सीख गए होंगे। नेक्स्ट इसमें जो भी बचा हुआ है आपका क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। 1-2 और चीज बचा है जो बताना है आपको। अब हमको लग रहा है कि यूनिट डिजिट निकालना आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्त।